बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस को आखिरी रात पैसों का लालच देकर आमना ने अपने घर पे बुलाया। आमना का एक और झूठ बेनकाब हो गया। फरहान घर पर नहीं है, तुम ऊपर डायरेक्ट चले आओ, खाना खाकर चले जाना, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। दोनों भाइयों ने मिलकर रईस को काबू किया और मैंने तड़पा तड़पा के उसको कत्ल किया। आमना की सच्चाई जी बेनकाब हो गई है। आमना रईस के मोबाइल से क्या कुछ डिलीट करवाया करती थी, करीबी दोस्त ने राज खोल दिए हैं। और कितना जलती थी आमना रईस की बीवी से और चाहती थी कि उसको तलाक दे दे, उससे शादी ना करे। आज की वीडियो में आमना साहिबा को एक बार फिर से बेनकाब करेंगे, क्योंकि सारा खेल जो स्टार्ट करने वाली है वो तो आमना ही है। उसके बाद अपने शोहर को गलत तरीके से भरने वाली, जानबूझकर रईस को कत्ल करवाने वाली, अपने शोहर को जेल भिजवाने वाली आमना है, जो कि शायद बहुत जल्द जो है रिहा भी हो जाए, क्योंकि वो कहीं पर भी ऐसे सबूत नहीं उसने छोड़े कि पता चल सके कि उसने इस कत्ल में बराबर का जो है हिस्सा डाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इसकी चालाकियों के बारे में मजीद बताते हैं और बताते हैं कि अभी इसने नया क्या खेल खेलना शुरू कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस केस की तफ्तीश जो है वो सही सिमत में जा रही है। आमना को बचाने वाले बेनकाब हो चुके हैं। उसका बाप भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा पैसा लगा रहा है। उसका शौहर जो है वो तो मैं कहती हूँ आला ज़र्फ़ का इंसान है, जो अपनी ऐसी बीवी के लिए मकान भी चेंज करता है, उसके साथ रहना भी नहीं चाहता, लड़ता भी है। 3-3 बच्चे भी इन्होंने पैदा कर लिए हैं। उसके बाद बीवी को बाहर इश्क लगाने का भी, लड़ाने का शौक़ है, और उसके बाद वो अपनी बीवी को एक थप्पड़ भी नहीं मारता, मुंह उठा के जो है जिसके साथ बीवी चक्कर चलाती है उसको कत्ल कर देता है। आमना को बचाने वाले इस वक्त बेनकाब हो रहे हैं और अब पुलिस ने डीआईजी के हुक्म के बाद से आमना का असल किरदार बेनकाब करने के लिए शवाहिद भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पहले पुलिस पैसे खा रही थी, अब डीआईजी साहब जो हैं वो उनको डंडा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से डंडा है तो डेफिनेटली अब मामला को सही सिमत में लेके जाना इनकी मजबूरी बन गई है। अच्छा जी, ऊपर से डंडा जैसे ही आता है उसके बाद आमना और फरहान को मीडिया से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि मीडिया में आके तो बड़ी बड़ी फड़े मार रही थी, हर दूसरे दिन झूठ बोल रही थी, रो रही थी, पिट रही थी और कह रही थी हम जो है मासूम है। उसके बाद इसके शौहर ने जो है गैरत का ड्रामा रचाया। गैरत के ड्रामे के बाद एकदम से उसने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद उसने कहा कि जी हमने नहीं मारा, उसके उसी भाई ने मारा है जो कि इस केस का मुद्दई है, जो इस केस को लड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सेफ सिटी लाहौर के हेड ऑफिस से सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली हैं। रईस के भाई के मुताबिक इनमें रईस और आमना के होटल, कैफे, पार्किंग्स और रोड्स पर इकट्ठे जो है घूमने फिरने की सीसीटीवी भी शामिल हो सकती है। रईस के करीबी दोस्त ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उसने कहा कि जी 17 अगस्त के बाद से रईस आमना से कतराना शुरू हो गया था और उसने हमें ये भी कहा था कि मैं शादी करके इन सारे मामला से दूर निकलना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैंने गलत किया और अब इन मामलात को जो है मैं ख़त्म करके अपनी आगे की ज़िंदगी पे फोकस करना चाहता हूँ। पहले वो अक्सर आमना के घर जाया करता था, उससे मोबाइल पर बहुत सारी बातें किया करता था, वीडियो कॉल पे भी बात होती थी। पता नहीं आमना का शौहर क्या करता है जो अक्सर ही घर से गायब रहता था। ऐसा ही हमने सुना है कि आदमियों को बाहर आदत होती है तो उनकी औरतें जो हैं वो फिर इस तरह के काम करती हैं, तो वो अक्सर ही घर से बाहर रहा करता था, क्योंकि 4 से रात के 8 बजे ये लोग जो हैं वो मिला करते थे। आमना रईस को अपने घर पे बुलाया करती थी और उसका शौहर जो है अक्सर शहर से भी बाहर रहा करता था। पहले जी अक्सर रईस आमना के घर जाता था, मोबाइल पे बातें करता था, उसको कतराना शुरू कर दिया, उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। आमना लूमड़ी को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है, मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। उसको उसी चीज़ से तकलीफ़ जो है शुरू हो गई। वो कहते जी मैंने खुद आमना को, जो उसका दोस्त है, कहता है वीडियो कॉल पर देखा था और उसकी आवाज़ भी कई बार सुनी थी। 17 के बाद जी रईस काफ़ी परेशान रहा करता था। हमने भी उसे दोबारा आमना से मिलने से सख्त मना कर दिया। वो कई बार बता चुका है कि आमना की कॉल आती है और वो मिलने के लिए बार बार इसरार कर रही है, बुला रही है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्त ने इंकशाफ किया कि जी आमना ने उसे ये भी कहा कि अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जो है वो लेकर चले जाओ, लेकिन रईस जाने को तैयार नहीं था। रईस कहता था मैंने उधर दोबारा नहीं जाना, मुझे आमना जो है वो ट्रैप कर रही है, मैं नहीं फंसना चाहता, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जिस पर आमना ने उसे धोखे से बुलाया कि जी फरहान घर पर नहीं है, तुम बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ, हम जो है खाना खाएंगे फिर तुम चले जाना। रईस 23 की रात अपने घर फैसल टाउन से आधा जो है वो खाना खाकर निकलता है, अचानक से निकल गया। 15 मिनट में हाई कोर्ट सोसाइटी जौहर टाउन पहुंच जाता है। रईस के करीबी दोस्त ने यह भी बताया कि आमना रईस के मोबाइल से उसकी बीवी की पिक्चर्स जो हैं वो डिलीट करवाती थी और कहती थी कि तुम उसको तलाक दे दो, तुम रुखसती मत करना, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुमने झूठ बोल के तुमने मुझे बताए बगैर जो है
वो निकाह कर लिया और बाद में तुमने मुझे कहानी सुनाई कि तुम्हारी फैमिली ने ज़बरदस्ती निकाह करवा दी है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूँगी। उसको काफ़ी दफ़ा आमना ने धमकियां भी दी, उसकी बीवी की पिक्चर्स भी डिलीट करवा देती थी। आमना रईस को बार बार निकाह ख़त्म करने का कहती थी और इस बात पर इनकी अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। आमना ने कई बार रईस को धमकी भी दी कि वो संगीन कदम उठा सकती है, लेकिन रईस ने उसको सीरियस नहीं लिया। रईस उसको जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि ये शातिर लूमड़ी मकार औरत जो है अपने मियाँ से, देखें वो अपने मियाँ को धोखा दे रही थी, काफ़ी अरसे से दे रही थी, क्योंकि जो 1.5 साल पहले की कहानी उसने सुनाई है कि मेरे मियाँ ने मार मार के मेरी नाक तोड़ दी थी। उसके बावजूद उसके आमना इकलौती बेटी है अपने घर में, उसको उसके पेरेंट्स जो है उसकी शादी उन्होंने चलाई, उसको रखा, आमना उधर ही रहती थी, लेकिन उसकी जासूसी की जाती थी। जासूसी क्यों की जाती थी? क्या इससे पहले भी आमना पकड़ी जा चुकी है? मैं फिर कहूँगी इनके ज़ाती मामलात हैं, उसके जितने मर्जी अफेयर्स हों, लेकिन आप की बात अगर कोई नहीं मानेगा तो आप डबल गेम खेलेंगी। आमना ने अपने शौहर से वो खुश नहीं थी, बिल्कुल आप अपने शौहर से अपनी फैमिली से खुश नहीं होते तो आप इस तरह के जो है वो अफेयर्स चलाते हैं। तो आमना अपनी फैमिली से यानी कि शौहर से खुश नहीं थी। उसने 3 बच्चों के ऊपर उसने ससुर उसी घर में रहता है, उसके देवर रहता है, देवरानी रहती है, एक 5-6 मरले के घर में जो है इतने टब्बर के बावजूद वो एक गैर मर्द को अपने घर में बुलाती थी, अपने कमरे तक लेकर जाती थी। तो डेफिनेटली वो कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी या कितना उसको मसला होगा अपने शौहर से। तो बात ये है कि आमना साहिबा जो हैं उन्होंने जब देखा कि रईस उसके हाथ से निकल रहा है, रईस भी चला जाएगा, उसने 6-7 महीने इन्वेस्ट किए थे, तो उसने रईस को धमकियां दी और उसकी वो मेरे ख्याल में अना का मसला बन गया था। जिस तरह से इसके शौहर की अना का मसला बन गया कि इसने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा, इसने कत्ल कर दिया रईस को, तो ये इनकी अना का मसला है। कुछ लोग बहुत ही अनापरस्त होते हैं। अनापरस्त लोग जो हैं वो किसी को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो नहीं देखते कि हमारा किसी के साथ कितना अच्छा वक्त गुजरा या किसी ने हमसे मोहब्बत की या हम किसी से मोहब्बत करते हैं। अनापरस्त लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। तो इसने अना में आके जो है रईस को मरवा दिया अपने शौहर से। इसका तो फ़ायदा ही हुआ, कुछ दिन बाद इसको बेल मिल जाएगी, क्योंकि अफेयर चलाने की सज़ा तो नहीं है ना इस वक्त पाकिस्तानी कवानीन में, इसको बेल मिल जाएगी। और अफेयर जिसने केस करना है कि मेरी बीवी जो है मेरे साथ होते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रही है, वो तो इसका चमचा बना हुआ है, वो तो कत्लो गारत करता फिर रहा है इसके पीछे और कहता है मेरी बीवी मासूम है। तो ये तो बड़े आराम से इसको बेल मिल जाएगी 2-3 महीने के अंदर। रईस को इसने मरवा दिया क्योंकि रईस इसकी बात नहीं मान रहा था। इसने जिद में आके उसको अपने शौहर से कत्ल करवा दिया। शौहर को इसने कोई पट्टी पढ़ाई, शौहर ने सारा का सारा मामला अपने ऊपर ले लिया। लूमड़ी आराम से निकल जाएगी और उसके बाद जो है बाहर उसने जो करना है नहीं करना। यहाँ पर उसका शौहर जो है वो अंदर है। और मैं आपको एक और बड़ी अजीब सी बात बताती चलूँ कि रईस का जो दोस्त है वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमने उसको मना भी किया था, हमारी बात अगर वो मान लेता, 17 अगस्त के बाद आमना से मिलने फरहान के घर ना जाता तो आज वो जिंदा होता। आप देखें कि आमना किस हद तक गई है, किस हद तक गई है कि उसने एक तीर से दोनों शिकार कर दिए हैं। रईस जो उसके हाथ से निकल गया था उसको भी मरवा दिया है, शौहर जिससे वो तंग थी उसको कातिल बना दिए। अब क्या इसका फ्यूचर होगा? अपना फ्यूचर ही है इसका। ऐसी ख़वातीन अगर इनको सज़ा नहीं मिलती और ये बाहर आ जाती हैं तो सोचने वाली बात ये है कि क्या बनेगा इस माशरे का। और इस तरह के मर्द जो तलाक नहीं देते अपनी बीवी को और इस तरह से अपनी बीवी को कहते हैं कि जी हमारी बीवी तो बहुत अच्छी है, मासूम है, झूठी कहानियाँ सुनाते हैं और कत्ल व गारत करते हैं, ये लोग बाहर आ जाएंगे। इसने हथौड़ों से, आईनी मुक्कों से, इसके पास पिस्टल भी होती है, चाकू से इसने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। बार बार ये खौफनाक क्राइम मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अफेयर चलाना कोई इससे लेना देना नहीं है, एक खौफनाक कत्ल की है। इतनी दर्दनाक मौत कि रईस की 90 to 95% बॉडी जल गई थी। हमारी उंगली ज़रा सी जल जाए ना तो हमें दर्द और तकलीफ़ नहीं जाती, वो ज़िंदा था, इन्होंने उसको इतनी खौफनाक मौत दी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये दोनों डिज़र्व करते हैं कि इनको सज़ाए मौत मिले, इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलें? अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपको जो इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए और रईस को जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि अफेयर चलाने पर जो है वो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो आपका कानून से रुजू करते, आपने अपनी अदालत खुद लगाकर खुद फैसले कर लिए, जलाद भी खुद बन गए और आपने एक मौत भी दे दी। इसकी सज़ा डेफिनेटली इन दोनों को मिलनी चाहिए।